कहते हैं कि जब मनुष्य का भाग्य बदलने वाला होता है, तब सबसे पहले उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना घटित होती है जिसका अर्थ उस समय कोई समझ नहीं पाता। प्राचीन आर्यव्रत में एक ऐसा ही राज्य था जिसका नाम था रत्नपुरी। वहां के राजा थे विक्रमकेतु। वे पराक्रमी थे, न्यायप्रिय थे और अपनी प्रजा के प्रिय भी थे। फिर भी उनके जीवन में एक ऐसा रहस्य था जिसने वर्षों से उनकी हर खुशी को अधूरा कर रखा था। युद्ध जीतते थे तो महल में शोक आ जाता, व्यापार बढ़ता तो राज्य में महामारी फैल जाती, पुत्र जन्म लेता तो राजकोष में भयंकर आग लग जाती। ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य शक्ति हर सुख के बदले उनसे कोई बड़ी कीमत वसूल रही हो। अनेक आर्षियों ने यज्ञ कराए, अनेक ज्योतिषियों ने ग्रहों का दोष बताया, अनेक पुरोहितों ने विशेष अनुष्ठान करवाए, लेकिन राजा का भाग्य नहीं बदला। एक अमावस्या की रात अचानक राजमहल की सबसे ऊंची मीनार पर बैठा सफेद उल्लू 3 बार बोला और उसी क्षण राजमहल के प्राचीन शिव मंदिर की घंटियां बिना किसी मनुष्य के स्पर्श के अपने आप बजने लगी। पहरेदार घबराकर मंदिर की ओर दौड़े। मंदिर का द्वार भीतर से बंद था, लेकिन उसके भीतर से दिव्य प्रकाश बाहर आ रहा था। जब राजा स्वयं पहुंचे और द्वार खोला गया तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग के सामने एक पुरानी ताड़पत्र की पोटली रखी थी। उस पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, राजा तुम्हारा दुर्भाग्य 7 दिन बाद समाप्त हो सकता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें वह खोना होगा जिसे तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति समझते हो। राजा उस वाक्य को पढ़कर स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे खोए बिना उनका भाग्य नहीं बदल सकता। उसी समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने पृथ्वी का यह दृश्य देखा। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, क्या भाग्य बदलने के लिए मनुष्य को कुछ खोना भी पड़ता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, संसार का सबसे बड़ा लाभ उसी को मिलता है जो पहले अपना सबसे बड़ा भ्रम खो देता है। आज मैं तुम्हें उसी राजा की कथा सुनाऊंगा जिसने 7 दिनों में अपना भाग्य नहीं बदला, बल्कि अपने भीतर बैठा वह मनुष्य बदल दिया जो वर्षों से अपने ही भाग्य का सबसे बड़ा शत्रु बना हुआ था। रत्नपुरी के राजमहल में उस ताड़पत्र की चर्चा चारों ओर फैल गई। क्या यह ताड़पत्र की भविष्यवाणी सच है? इसमें हमारे राज्य का भविष्य लिखा है। हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। कोई इसे महादेव का संदेश मानता है, कोई विनाश की चेतावनी। अगले ही दिन राजा विक्रमकेतु ने पूरे राज्य के विद्वानों, ऋषियों और ज्योतिषियों को राजसभा में बुलाया। घंटों तक चर्चा चलती रही। महाराज, आपकी कुंडली में ग्रहों का भारी दोष है। महाराज, एक महायज्ञ कराएं। किसी ने ग्रहों का दोष बताया, किसी ने विशेष यज्ञ का सुझाव दिया, किसी ने दुर्लभ रत्न धारण करने की सलाह दी। राजा सबकी बातें सुनते रहे, लेकिन उनके मन को किसी उत्तर से संतोष नहीं मिला। सभा समाप्त होने ही वाली थी कि अचानक राजमहल के मुख्य द्वार पर एक तेज आवाज गूंजी। एक सैनिक दौड़ महाराज भीतर आया। एक वृद्ध सन्यासी आपसे मिलने की अनुमति मांग रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि आज राजा ने उनकी बात नहीं सुनी तो 7वां दिन व्यर्थ चला जाएगा। राजा ने तुरंत उन्हें भीतर बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में एक दुबला पतला वृद्ध सन्यासी सभा के मध्य आकर खड़ा हो गया। उसके पैरों में जूते नहीं थे, वस्त्र साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा तेज था कि पूरी सभा कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई। उसने ना राजा को प्रणाम किया और ना ही सिंहासन की ओर देखा। उसकी दृष्टि सीधे राजा की आंखों पर टिकी रही। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, राजन, तुम भाग्य बदलना चाहते हो, लेकिन अभी तक तुमने यह जानने का प्रयास ही नहीं किया कि तुम्हारा दुर्भाग्य जन्म कहां से लेता है। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, यदि तुम्हें इसका उत्तर पता है तो स्पष्ट कहो, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। सन्यासी मुस्कुराया और बोला, उत्तर शब्दों से नहीं मिलेगा। यदि सचमुच भाग्य बदलना चाहते हो तो आज रात राजसी वस्त्र छोड़कर साधारण मनुष्य बनना होगा। ना मुकुट साथ रहेगा, ना सैनिक, ना पहचान, केवल तुम और तुम्हारा सत्य। पूरा दरबार इस बात का विरोध करने लगा। सेनापति ने कहा, महाराज, यह उचित नहीं है। शत्रु राज्य हर समय अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। आपका अकेले जाना राज्य के लिए खतरा बन सकता है। राजा कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने सिंहासन से उतरकर अपना मुकुट उतारा और उसे राजसभा के बीच रख दिया। उन्होंने कहा, यदि एक मुकुट मुझे सत्य से दूर रखता है तो आज की रात मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। संध्या होते ही राजा साधारण वस्त्र पहनकर महल के पिछले द्वार से निकल पड़े। सन्यासी आगे आगे चल रहा था। दोनों धीरे धीरे राज्य की सीमा पार करके एक ऐसे गांव पहुंचे जहां राजा पहले कभी नहीं गए थे। वहां का दृश्य देखकर राजा स्तब्ध रह गए।
टूटी हुई झोपड़ियां, सूखे हुए कुएं, अधली फसलें और भूख से व्याकुल बच्चे। ये सब उनके अपने राज्य में था, लेकिन उन्हें कभी इसकी खबर नहीं मिली। तभी एक छोटी सी बालिका अपनी वृद्ध दादी का हाथ पकड़कर उनके पास आई और बोली, बाबा क्या आपके पास थोड़ा पानी है? मेरी दादी 2 दिन से प्यास से तड़प रही है। राजा के पास केवल एक छोटा सा जलपात्र था, जिसे उन्होंने अपनी यात्रा के लिए संभाल कर रखा था। उन्होंने जलपात्र की ओर देखा, फिर उस वृद्ध की ओर देखा। उसी क्षण उन्हें तारपत्र की वह पंक्ति याद आई, तुम्हें वह खोना होगा जिसे तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति समझते हो। उन्हें अभी तक समझ नहीं आया था कि भगवान शिव उनसे वास्तव में क्या त्याग करवाना चाहते हैं। राजा कुछ क्षण तक मौन खड़े रहे। उनके कंठ में प्यास लगी। उन्हें पता था कि अगले कई कोस तक पानी नहीं मिलेगा। यदि उन्होंने यह जल दे दिया तो स्वयं भी संकट में पड़ सकते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस वृद्धा की कांपती हुई आंखों में देखा, उनके भीतर से एक आवाज आई, जिस जन को तुम अपने प्राण बचाने के लिए संभाल रहे हो, वही किसी दूसरे के प्राण बचा सकता है। अगले ही क्षण राजा ने बिना कुछ सोचे पूरा जलपात्र उस वृद्धा के हाथ में दे दिया। वृद्धा ने थोड़ा सा जल पिया और शेष अपनी पोती को पिला दिया। दोनों के चेहरे पर राहत दिखाई देने लगी। वृद्धा ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करें। राजा ने मुस्कुराकर कहा, यदि आपकी दुआ सच्ची है तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। सन्यासी यह सब चुपचाप देख रहे थे। उसने राजा से कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। रात गहराने लगी। कई घंटों तक चलने के बाद दोनों एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। बीच में एक युवक भूमि पर घायल पड़ा था। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। गांव वाले उसे नगर के वैद्य के पास ले जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास बैलगाड़ी नहीं थी। सन्यासी ने राजा की ओर देखा और बोला, राजन यदि यह युवक समय पर वैद्य तक नहीं पहुंचा तो सूर्योदय नहीं देख पाएगा। राजा ने चारों ओर देखा। वहां केवल उनका अपना घोड़ा खड़ा था। राजमहल से निकलते समय वे साथ लाए थे। वहीं घोड़ा उन्हें शीघ्रता से वापस राजधानी पहुंचा सकता था। यदि वह घोड़ा भी दे दिया तो उन्हें कई दिनों तक पैदल चलना पड़ेगा। कुछ क्षण के लिए राजा के मन में विचार आया कि कहीं यह भी एक परीक्षा तो नहीं, लेकिन अगले ही पल उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना घोड़ा गांव वालों को सौंप दिया और कहा, इसे तुरंत वैद्य के पास ले जाओ। यदि एक घोड़े के बदले किसी का जीवन बच सकता है तो इससे बड़ा सौदा कोई नहीं है। गांव वाले राजा का धन्यवाद करते हुए युवक को लेकर चले गए। अब राजा और सन्यासी दोनों पैदल यात्रा करने लगे। सूरज निकल आया था। तपती धूप में कई कोस चलने के बाद राजा के पैरों में छाले पड़ गए। उनके वस्त्र धूल से भर चुके थे। वे थक कर एक बड़े बरगद के नीचे बैठ गए। तभी सन्यासी ने मुस्कुराकर पूछा, राजन बताओ अब तक तुमने क्या खोया? राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने अपना जल खोया, अपना घोड़ा खोया, अपना आराम खोया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जितना खो रहा हूं मन उतना ही हल्का होता जा रहा है। सन्यासी की आंखों में संतोष झलक उठा। उसने कहा, यही कारण है कि अधिकांश मनुष्य भाग्य नहीं बदल पाते। वे हमेशा पाने में लगे रहते हैं, जबकि भाग्य का द्वार कई बार त्याग से खुलता है। लेकिन अभी अंतिम परीक्षा बाकी है। यदि उसमें सफल हुए तभी तुम्हें उस ताड़पत्र का वास्तविक अर्थ समझ आएगा। इतना कहते ही दूर से धूल का एक बड़ा गुब्बार उठता दिखाई दिया। कुछ ही क्षणों में लगभग 20 घुड़सवार वहां आ पहुंचे। उनके बीच रस्सियों से बंधा एक युवक था। गांव वाले उसे चोर कह रहे थे। लोगों का क्रोध इतना बढ़ चुका था कि वे उसी समय उसे पत्थरों से मार डालना चाहते थे। भीड़ चिल्ला रही थी, उसे जीवित मत छोड़ो, इसने मंदिर का स्वर्ण कलश चुराया है। राजा विक्रमकेतु ने उस युवक की आंखों में देखा। वहां भय तो था, लेकिन अपराधी का घमंड नहीं था। उसी क्षण उन्हें महसूस हुआ कि इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी उनके सामने खड़ा है। भीड़ लगातार उस युवक को दोषी ठहरा रही थी। कोई उसे धक्का दे रहा था, कोई उसे पत्थर उठाने की तैयारी कर रहा था। सन्यासी शांत खड़े होकर राजा की ओर देख रहे थे, मानो वे उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हों। राजा धीरे धीरे भीड़ के बीच पहुंचे और ऊंचे स्वर में बोले, जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए किसी को दंड देना स्वयं धर्म का अपमान है। भीड़ कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई। तभी मंदिर का पुजारी आगे आया और बोला, इस युवक के हाथ में स्वर्ण कलश मिला है, इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? राजा ने उस युवक की ओर देखा और पूछा, सच बताओ, क्या तुमने यह कलश चुराया है? युवक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए कहा, मैं चोर नहीं हूं,
कल रात जब मैं जंगल से लौट रहा था, तब मुझे यह कलश रास्ते में पड़ा मिला। मैं इसे मंदिर लौटाने जा रहा था कि लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। भीड़ फिर शोर मचाने लगी। किसी ने कहा, यह झूठ बोल रहा है। तभी राजा की दृष्टि युवक के हाथों पर पड़ी। उसके हाथों में गहरे घाव थे और पैरों में कांटे चुभे हुए थे। राजा ने शांत होकर पूछा, यदि तुम चोरी करने आए थे तो मंदिर से भागे क्यों नहीं? युवक ने उत्तर दिया, भाग जाता तो शायद बच जाता, लेकिन मैं अपने पिता की सीख नहीं भूल सका। उन्होंने कहा था कि झूठ से बची हुई जान भी एक दिन पछतावे में मर जाती है, इसलिए मैं रुका रहा। राजा कुछ क्षण तक उसकी आंखों में देखते रहे। उन्हें वहां छल नहीं दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, जब तक पूरी जांच ना हो जाए किसी को इस युवक को छूने का अधिकार नहीं है। उसी समय कुछ ग्रामीण दौड़ते हुए आए। उनमें से एक वृद्ध ने हाथ पंपते हुए कहा, रुक जाइए, असली चोर पकड़ लिया गया है। उसने जंगल में स्वर्ण कलश छिपाया था। यह युवक तो उसे उठाकर मंदिर वापस ला रहा था। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। जिन लोगों ने कुछ ही क्षणों पहले उस युवक को पत्थर मारने की तैयारी कर ली थी, वहीं लोग अब शर्म से सिर झुकाने लगे। युवक फूट फूट कर रो पड़ा। वह राजा के चरणों में गिर गया और बोला, आज यदि आपने मेरी बात सुने बिना निर्णय कर लिया होता तो मैं निर्दोष होकर भी मर जाता। सन्यासी ने राजा की ओर देखा और पहली बार उनके चेहरे पर गहरी मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हें पता भी है अभी तुमने क्या किया है? राजा ने उत्तर दिया, मैंने केवल एक निर्दोष की रक्षा की है। सन्यासी बोले, नहीं, आज तुमने अपने भाग्य की दिशा बदल दी है, क्योंकि आज तुमने भीड़ की आवाज नहीं, अपने विवेक की आवाज सुनी है। अधिकांश मनुष्य दूसरों को देखकर निर्णय लेते हैं, लेकिन जो मनुष्य सत्य की खोज करके निर्णय लेता है, उसके कर्म का फल साधारण नहीं होता। इतना कहते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर की घंटियों जैसी ध्वनि पूरे वन में गूंज उठी। राजा ने ऊपर आकाश की ओर देखा। उन्हें लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। सन्यासी ने धीरे से कहा, राजन, अब केवल एक अंतिम सत्य शेष है। उसके बाद तुम्हें स्वयं भगवान शिव बताएंगे कि वह कौन सा कर्म है जिससे मनुष्य का भाग्य उसी क्षण बदलना शुरू हो जाता है। सन्यासी के यह शब्द समाप्त होते ही पूरे वन में एक अद्भुत शांति छा गई। कुछ क्षण पहले तक चल रही हवा अचानक थम गई। वृक्षों की पत्तियां स्थिर हो गईं। पक्षियों का कलरव भी मानो मौन हो गया। तभी सन्यासी ने अपनी आंखें बंद की। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। राजा विक्रमकेतु आश्चर्य से उन्हें देखते रह गए। कुछ ही क्षणों में वह साधारण वृद्ध सन्यासी का रूप विलीन हो गया और उसके स्थान पर भगवान शिव का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। उनके पीछे माता पार्वती विराजमान थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वे तुरंत भूमि पर दंडवत होकर बोले, महादेव, मैं धन्य हो गया, मुझे क्षमा कीजिए। मैं जीवन भर भाग्य को बाहर खोजता रहा, जबकि उसका मार्ग तो आपके बताए हुए कर्मों में छिपा था। माता पार्वती ने भगवान शिव से विनम्रता से कहा, स्वामी, अब मेरी जिज्ञासा पूर्ण कीजिए। आपने राजा की अनेक परीक्षाएं ली। उसने अपना जल त्याग दिया, अपना घोड़ा त्याग दिया, अपने सुख त्याग दिए, एक निर्दोष की रक्षा की, लेकिन इनमें से वह कौन सा कर्म था जिससे उसका भाग्य उसी क्षण बदलना शुरू हो गया? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, मनुष्य का भाग्य किसी एक दान से नहीं बदलता, किसी एक पूजा से नहीं बदलता और ना ही किसी चमत्कार से बदलता है। भाग्य उस क्षण बदलना शुरू होता है जब मनुष्य पहली बार अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर धर्म के पक्ष में निर्णय लेता है, चाहे उसे स्वयं हानि ही क्यों ना उठानी पड़े। भगवान शिव ने राजा की ओर देखते हुए कहा, विक्रमकेतु, जब तुमने प्यासे होकर भी अपना जल दे दिया, तब तुम्हारे भीतर करुणा जागी। जब तुमने अपना घोड़ा देकर एक घायल युवक का जीवन बचाया, तब तुम्हारे भीतर त्याग जागा। लेकिन तुम्हारा भाग्य उस क्षण बदला जब पूरी भीड़ एक निर्दोष को अपराधी मान चुकी थी और तुमने भीड़ का साथ देने की बजाय सत्य का साथ चुना। उसी क्षण तुमने भय पर धर्म को चुना, सुविधा पर न्याय को चुना, और यही वह कर्म है जो मनुष्य के भाग्य की दिशा बदल देता है। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या इसका अर्थ यह है कि हर मनुष्य अपने जीवन में ऐसा अवसर प्राप्त करता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हाँ देवी, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं। कभी किसी भूखे की सहायता करने के रूप में, कभी किसी निर्दोष का साथ देने के रूप में, कभी सत्य बोलने के रूप में, तो कभी अपने लाभ का त्याग करके किसी दूसरे का जीवन बचाने के रूप में।
अधिकांश लोग उन क्षणों को पहचान नहीं पाते, इसीलिए वे कहते हैं उनका भाग्य नहीं बदलता। भगवान शिव का स्वर और गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, याद रखो, भाग्य बदलने वाला सबसे बड़ा कर्म है सही समय पर निस्वार्थ भाव से धर्म का साथ देना। जिस दिन मनुष्य अपने लाभ, अपने भय और अपने अहंकार से ऊपर उठकर केवल सत्य और करुणा के आधार पर निर्णय लेता है, उसी दिन उसका नया भाग्य लिखना प्रारंभ हो जाता है। उसी दिन ईश्वर उसके लिए ऐसे मार्ग खोलते हैं जो पहले कभी दिखाई नहीं देते। इतना कहकर भगवान शिव ने अपना वृहस्थ राजा ने मस्तक पर रखा। उसी क्षण राजा के भीतर से वर्षों का भय, असुरक्षा और अहंकार समाप्त हो गया। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और प्रण लिया कि आज के बाद वे ऐसे कोई निर्णय नहीं लेंगे जिसमें किसी निर्दोष के साथ अन्याय हो, किसी गरीब की पुकार अनसुनी हो या किसी स्वार्थ के कारण धर्म से समझौता करना पड़े। कुछ वर्षों बाद रत्नपुरी केवल एक समृद्ध राज्य नहीं रहा, बल्कि न्याय, करुणा और धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। दूर दूर के राजा वहां यह सीखने आने लगे कि एक शासक की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना या उसका खजाना नहीं, बल्कि उसके निष्पक्ष और निस्वार्थ निर्णय होते हैं। लोग कहते थे कि भगवान शिव ने राजा विक्रमकेतु का भाग्य बदल दिया, लेकिन सच्चाई यह थी कि भगवान शिव ने केवल उन्हें सत्य का मार्ग दिखाया था। भाग्य बदला उनके अपने कर्मों ने। इसलिए महादेव का यह अमर वचन आज भी सत्य है। जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सही समय पर धर्म, करुणा और सत्य के पक्ष में निस्वार्थ निर्णय लेता है, उसी क्षण से उसका भाग्य उसके पक्ष में चलना शुरू कर देता है। यही भगवान शिव का वह गुप्त रहस्य है जिसे जो समझ लेता है उसके जीवन में परिवर्तन होना निश्चित हो जाता है। मित्रों, आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।